ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5। अध्याय का नाम है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। ये श्लोक संख्या 19। हाँ, मेरे पीछे बोलिए। इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं इहैव तैर्जितः सर्गो, उनके द्वारा ये संसार जीत लिया गया है। बात नहीं बिल्कुल शांत। उनके द्वारा ये संसार जीत लिया गया है। इहैव तैर्जितः सर्गो, उनके द्वारा ये संसार जीत लिया गया है। ये साम्य स्थितम मनः, जिनका मन समता में स्थित है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने समता की चर्चा की थी, तो उसी संबंध में आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जिनका मन समता में स्थित है, तो उनके द्वारा ये जगत पहले से ही जीता जा चुका है। उन्होंने जीत लिया, इस जगत को जीत लिया। निर्दोषम ही समम ब्रह्म है। हाँ, क्योंकि जो ब्रह्म है वो निर्दोष है और समान है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वे भी ब्रह्म में स्थित हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। मानसिक समता, आपके मन में अगर समता है, बात नहीं हरि बोल, बात नहीं, अगर आपका जो मन है वो समता में स्थित है, तो ये लक्षण जो है आत्म साक्षात्कार का है ना। मन के द्वारा, आपके मन की स्थिति से पता चलता है कि आप आत्म साक्षात्कार के धरातल पर हैं, है ना। मन से पता चलता है आपके मन में कैसा भाव है। आपके मन में अगर समता का भाव है तो आप आत्म साक्षात्कार के धरातल पर हैं। और ये मन में आपका कैसा भाव है, ये आपको पता चलता है, ये आप जान सकते हैं, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतः जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। हाँ, संसार जीत लिया, उन्होंने संसार जीत लिया। और संसार का मतलब क्या है? जहाँ मृत्यु संसरण करती है, मृत्यु जीतती है सबको। भौतिक संसार में हर व्यक्ति मृत्यु के आगे पराजित होता है। तो भौतिक संसार बहुत भयानक है। संसार इसमें महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले। ये संसार जो है बड़ा भयानक है, और इसमें जन्म और मृत्यु का जो है बहुत खतरा है ना। पूजनम वासुदेवस्य तर्कवादि भी स्मृतम। तो वासुदेव का पूजन ही तर्क के द्वारा भी सिद्ध होता है कि संसार महा भयानक संसार में वासुदेव की पूजा ही एकमात्र कर्तव्य है। क्योंकि जन्म मृत्यु का यहाँ बड़ा भारी संकट है ना। तो जन्म मृत्यु के संकट को जो उन्होंने जीत लिया, जिनका मन समता में स्थित है। अन्यत्र भी बताया गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है। बंधाय विषयासंगो मोक्ष मुक्त्यै निर्विषयम मनः। अगर मन जो है निर्विषय हो जाए तो मुक्ति का कारण है।
तो मन निर्विषय हो जाए। और यहाँ पर कहा गया ममता, मन समता में स्थित हो जाए, समानता। तो दोनों बातें एक ही हैं। मन निर्विषय हो जाए, यानी विषय भोगों में आसक्त ना हो, इसका मतलब समता। विषय भोगों में अगर मन आसक्त नहीं है तो फिर मन समता में भी स्थित होता है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, जब तक मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है, जब तक व्यक्ति अपने शरीर को आत्मा मानता है, शरीर और आत्मा में बड़ा अंतर है, लेकिन कितना बड़ा एक भ्रम बना हुआ है। हम शरीर हैं, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं शरीर हूं, एक बहुत बड़ा भ्रम है। जबकि शरीर में और मुझ में बड़ा अंतर है। मैं शरीर से अलग हूं, मैं पैदा नहीं होता कभी, ना मैं कभी मरता हूं, मैं नित्य हूं, शाश्वत हूं, अजन्मा हूं। और ये शरीर क्या है? अनित्य है, अशाश्वत है, जन्म लेने वाला है। शरीर में जो है ये सब दोष हैं, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, ये सब दोष इस शरीर में हैं। और मैं शरीर में रहते हुए भी कभी ना पैदा होता हूँ ना मरता हूँ, लेकिन तो भी कितना बड़ा अज्ञान कि अपने को मैं शरीर समझ रहा हूँ। हर व्यक्ति अपने को शरीर समझ रहा है ना। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि जब तक व्यक्ति शरीर को आत्मस्वरूप मानता है, वो बद्ध जीव माना जाता है, तब तक बद्ध जीव है, बंधे हैं। आप शरीर से बंधे हैं। अगर आप शरीर के अंदर स्थित होते हुए भी अपने को शरीर नहीं मानते हैं, शरीर से अलग मानते हैं, तो आप जो है मुक्त हैं। लेकिन अगर आप अपने को शरीर मानते हैं तो आप शरीर से बंधे हैं। जैसे कपड़े, तो आपने कपड़े आज पहने हैं, है ना, तो इन कपड़ों को आप नहीं मानते हैं कि ये आपका शरीर है। शरीर को आपने ढका है इन कपड़ों से, इन कपड़ों को आप अपना शरीर नहीं मानते। क्यों? आप कपड़े रोज उतारते हैं, रोज बदलते हैं। उसी प्रकार से जब इस शरीर को भी जो है आप अपना कपड़ा माने, ये शरीर भी एक वस्त्र की तरह है, शरीर आप नहीं है। जैसे कपड़े आप पहनते हैं, उतारते भी हैं, कपड़े बदलते हैं। क्यों? क्योंकि आप कपड़ा नहीं है, आप कपड़ा नहीं है। वस्त्र जो है आप बदलते हैं, और जो है रोज़ के कपड़े आप उतारते हैं और धुले कपड़े पहनते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से अगर शरीर को भी आप वस्त्र समझें कि आत्मा का ये शरीर भी वस्त्र है, तो आप क्या हैं? मुक्त हैं। लेकिन आप अगर इस शरीर में अपनी पहचान कर रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, और हर व्यक्ति अपनी पहचान करता है शरीर में। हर व्यक्ति जब पूछो भाई आपकी जन्म आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप बताएं कि मेरे डेट ऑफ बर्थ ये है, यानी मेरा जन्मदिन ये है, अपनी डेट ऑफ बर्थ। लेकिन तो शरीर की डेट ऑफ बर्थ है, शरीर का जन्म हुआ था, है ना। आपका तो जन्म हुआ ही नहीं कभी, आप हमेशा थे, आप कभी जन्म लेते ही नहीं। तो जब ये चेतना हो कि मैं तो कभी जन्म नहीं लेता हूँ, तो शरीर का जन्म हुआ था, और आगे चल कर के भी ये शरीर ही नष्ट होगा, मैं तो नष्ट नहीं होगा, तो फिर वो जो है मुक्त पुरुष माना जाता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जो ही आत्म साक्षात्कार, किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है
दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अभी तो अपनी मृत्यु के बाद वो आध्यात्मिक लोक को जाता है। अब यहाँ प्रभुपाद कहते हैं अपनी मृत्यु के बाद, तो वास्तव में अपनी मृत्यु नहीं है, अपनी मृत्यु नहीं है। व्यवहार में कभी अगर कह दिया जाता है कि अपनी मृत्यु के बाद आप कहाँ जाएंगे, या मैं अपनी मृत्यु के बाद कहाँ जाऊँगा, तो व्यवहार में कभी मृत्यु जन्म की बात होती है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ भाई आपका जन्म कब हुआ था, तो व्यवहार में कभी ये ऐसा कहा जाता है, लेकिन जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो जानता है कि जब मैं कहता हूँ आपका जो है जन्म 10 साल पहले हुआ था या 20 साल पहले हुआ था, तो मेरे दिमाग में ये विचार बना हुआ है कि आपका जन्म नहीं हुआ था, आपके शरीर का जन्म हुआ था। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं अपनी मृत्यु के बाद, वो अपनी मृत्यु के बाद आध्यात्मिक लोक को जाता है। तो मृत्यु नहीं है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म है नैति माम मृत्यु, देह त्याग करके। ज़्यादा अच्छा ये है कि हम कभी भी अगर बोलें तो किसी के बारे में अगर बोलते हैं कि भाई उनकी मृत्यु हो गई, तो हम क्या कहें, उन्होंने शरीर छोड़ा। ये जो है ज़्यादा अच्छा है कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। हम किसी का भी नाम लेते हैं, हमारे पिताजी, हमारे पिता के पिताजी, है ना, तो व्यवहार में हम बोलते हैं कि मरे थे, हमारे पिताजी मरे थे। तो व्यवहार में भी हम ऐसा बोल सकते हैं हमारे पिताजी ने शरीर छोड़ा था, इस सन में, इस वर्ष में हमारे पिताजी ने शरीर छोड़ा था, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वो भी निर्दोष बन जाता है। निर्दोष और समान एक ही मतलब है। आसक्ति घृणा ना हो तो वो समता कहलाती है। राग द्वेष ना हो। ये भौतिक संसार में राग द्वेष बना हुआ है हर चीज़ में। किसी चीज़ को अपनाते हैं, किसी चीज़ को छोड़ते हैं। किस कारण? इंद्रियों के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर हम राग द्वेष बनाते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे कि हमारी जो आँख है तो एक इंद्रिय है, तो किसी चीज़ का रूप देख करके हम राग द्वेष करते हैं। रूप कैसा है? सुंदर रूप है तो चाहिए, और सुंदर रूप नहीं है तो नहीं चाहिए। स्वाद है किसी चीज़ का, तो स्वाद के आधार पर हम सोचते हैं अच्छा स्वाद है ये चाहिए, अच्छा स्वाद नहीं है तो नहीं चाहिए। तो ये इंद्रियों के आधार पर, इंद्रियों की अनुभूति के आधार पर हम राग द्वेष करते हैं किसी चीज़ से। तो ये दोष है, ये एक बहुत बड़ा दोष है कि राग द्वेष के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर हम राग द्वेष करते हैं। लेकिन अगर हम इस दोष से मुक्त हो जाएं तो वो समता कहलाती है, समान, समता। तो प्रभुपाद इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि पहले से मुक्त हैं, और पहले से मुक्त हैं इसका दूसरे शब्दों में कहा जाएगा कि उन्होंने जन्म मरण को जीत लिया है। तो ये बहुत गहरी बात है, ये बहुत गहरी बात है। आज की शिक्षा में ये बातें नहीं बताई जाती हैं। आज की शिक्षा में क्या बताया जाता है? जन्म हुआ है,
है, ये तो नेचुरल है, हमारा जन्म हुआ और मर जाएंगे वो भी नेचुरल है। आज की शिक्षा में ये बताया जाता है कि भाई डेथ इज नेचुरल, लेकिन गीता क्या कह रही है? नहीं, जन्म और मरण ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल क्या है? ना जन्म ना मरण। आत्मा का जो नेचर है वो क्या है? ना जन्म होता है ना मरण होता है। तो फिर हम ऐसे शरीर को क्यों प्राप्त करें जिसका जन्म और मरण होता है? आत्मा के लिए एक असुविधा है। ऐसा शरीर आत्मा को जब मिलता है जिसमें उसे शरीर छोड़ना पड़े और फिर शरीर प्राप्त करना पड़े, तो ये क्या है? एक असुविधा की स्थिति, बड़ी असुविधा होती है। तो वैकुंठ में अगर आप जाएं तो वहाँ आपको जो शरीर मिलेगा वो ऐसा होगा जिसमें ना जन्म ना मरण। वैकुंठ में आपको ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें आप नित्य सुखी रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। वो नेचुरल है। लेकिन आज की शिक्षा में क्या कहते हैं? बुढ़ापा तो नेचुरल है, बुढ़ापा तो आएगा ही, नेचुरल है। बीमारियां आएंगी, नेचुरल है। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। तो ये अज्ञान है। आज की शिक्षा असली शिक्षा नहीं है, गलत शिक्षा है। जो हमारा नेचर है, असली जो हमारा स्वभाव है, वो क्या है? जन्म नहीं लेना, मरना नहीं, बुढ़ापा नहीं आए, बीमारी नहीं होना, ये नेचर है ना। और वो जो है जीवन है वैकुंठ का। वैकुंठ में किसी को भी बीमारी नहीं होती, किसी का भी बुढ़ापा नहीं आता, किसी की मृत्यु नहीं होती, किसी का जन्म नहीं होता। तेने प्राप्तम गर्भवास आदि दुखम। तो हमने जो है गर्भवास के बहुत दुख पाए। गर्भ में निवास करना बहुत दुख है, बहुत दुख है। फिर जन्म का कष्ट, बहुत कष्ट है। और फिर जन्म के बाद बचपन के कष्ट बहुत होते हैं, बहुत कष्ट होते हैं, है ना। तो फिर बीमारियों के कष्ट होते हैं, फिर बुढ़ापे के कष्ट होते हैं, फिर मृत्यु का कष्ट होता है, बहुत कष्ट है। तो ये नेचुरल नहीं है। ये आज की जो शिक्षा बताती है कि नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल नहीं है। ये जो है एक अननेचुरल चीज़ है जो कि नहीं होना चाहिए, ये बीमारी है। इसलिए शास्त्रों में इसको क्या कहा गया? भव रोग। ये एक रोग है। तो कई प्रकार के रोग तो कई प्रकार के होते हैं, है ना। लेकिन सबसे बड़ा रोग कौन सा है? भव रोग, जो सबको लगा हुआ है। और इस भव रोग के अंदर जितने रोग हैं सब आ जाते हैं, जितने प्रकार के रोग हैं सब इसी के अंदर आ जाते हैं, भव रोग के अंदर। जन्म लेना भी एक बहुत बड़ा रोग है, गर्भ के अंदर आना एक बहुत बड़ा रोग है, बुढ़ापा होना एक बहुत बड़ा रोग है, मृत्यु होना बहुत बड़ा रोग है। तो मृत्यु वास्तव में किसी की नहीं होती है। ये एक रोग है जो कि हमें प्राप्त होता है, मृत्यु के रूप में प्राप्त होता है, रोग है, मृत्यु नहीं है। तो इस श्लोक पर हमने कुछ जो व्याख्या लिखी है उसको आप सुनिए बड़े ध्यान से। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से
पंडित की परिभाषा बतलाई थी कि पंडित उस व्यक्ति को कहा जाता है जो सभी प्राणियों के प्रति समता की भावना रखता है। उस समय अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि इस प्रकार की समता का अभ्यास करने से क्या परिणाम होता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन के संशय को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बतलाया कि जिस व्यक्ति का मन समता में स्थित है वो इस जीवन में ही मुक्त है तथा उसका इस जीवन के बाद वैकुंठ में जाना निश्चित है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा क्या है? उनके द्वारा ये सृष्टि इस जीवन में ही जीत ली गई है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि किन लोगों के द्वारा ये सृष्टि जीत ली गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर आगे के शब्दों में मिलता है, जिनका मन समता में स्थित है। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने जैसी समता का वर्णन किया था वैसी समता में जिन लोगों का मन स्थित है उन्होंने इस जीवन में ही सृष्टि को जीत लिया है। सर्ग का अर्थ है भौतिक सृष्टि, जिसमें सभी प्राणी जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा बीमारी का कष्ट भोग रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिन लोगों का मन इस भौतिक संसार में प्रत्येक प्राणी के प्रति समता में स्थित है उन्होंने इस जीवन में ही जन्म मृत्यु के बंधन को जीत लिया है, प्रत्येक प्राणी के प्रति। तो भगवान ने उदाहरण दिया था, प्रत्येक प्राणी के प्रति समता। कैसी समता? विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में जैसी आपकी भावना है उसी प्रकार की भावना गाय के प्रति, उसी प्रकार की भावना हाथी के प्रति, उसी प्रकार की भावना कुत्ते के प्रति, उसी प्रकार की भावना चांडाल के प्रति। व्यवहार की बात नहीं कही, व्यवहार में तो बहुत अंतर है। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण के साथ आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार आप गाय के प्रति नहीं, गाय के प्रति दूसरे प्रकार का व्यवहार करना होगा और हाथी के प्रति दूसरे प्रकार का व्यवहार करना होगा और कुत्ते के प्रति दूसरे प्रकार का व्यवहार करना होगा, चांडाल के प्रति दूसरे प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन मन में आपकी जो भावना है उसी प्रकार होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि उनके जीवन में अब कुछ करना बाकी नहीं है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है उन्हें भौतिक बंधनों पर विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। तो भगवान ये जो बात बता रहे हैं ये कितनी गहरी बात है। इस जीवन काल में ही उन्होंने जन्म मृत्यु को जीत लिया है। इसका मतलब क्या है कि इस देह को छोड़ने के बाद दोबारा आप जन्म नहीं लेंगे। आपका जो है वैकुंठ जाना निश्चित है और वैकुंठ जाते हैं तो आपको कैसा शरीर मिलता है? वैकुंठ का शरीर मिलता है। और जाते कैसे हैं? वैकुंठ से विमान भी मिलता है। आपको वैकुंठ का शरीर मिलता है, वैकुंठ का विमान मिलता है और उस तरह से आप वैकुंठ में जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? विमान से उतरते हैं और वैकुंठ में सब लोग उसी प्रकार के हैं, सभी वैकुंठ के निवासी हैं। वहाँ किसी के शरीर में बीमारी नहीं। तो वैकुंठ में दवाइयों की दुकानें ही होती है। यहाँ पर कितनी दवाइयों की दुकानें हैं? 24 घंटे खुली रहती दवाइयों की दुकान। दवाइयों की दुकान के लिए बताया कि भाई 24 घंटे खुलनी चाहिए दवाई की दुकान। तो वहाँ पर एक भी दवाई की दुकान नहीं खुली है वैकुंठ में। क्यों? कोई बीमारी नहीं है वहाँ। किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, पथरी की बीमारी नहीं है, पेट दर्द नहीं है, सिर दर्द नहीं है, कोई बीमारी नहीं। तो वहाँ कोई दवाई की दुकान नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। और यहाँ पर जो है कितने दवाइयाँ, नई नई दवाइयाँ बनती जा रही।
और इसी को ही विकास मानते हैं कि बड़ी उन्नति हो रही है। बड़ी उन्नति मानते हैं कि भाई कितनी दवाइयाँ हम जो है खोज रहे हैं, बना रहे हैं, और फैक्ट्रियाँ बनती जा रही हैं, और फैक्ट्रियाँ, दवाई बनाने की फैक्ट्रियाँ बनती जा रही हैं। इसको उन्नति मानते हैं। ये उन्नति नहीं है। वैकुंठ में एक भी दवाई नहीं बनाई जाती, कोई दवाई नहीं बनाई जाती। क्यों? कि वैकुंठ का शरीर कैसा होता है? बीमारी रहित, कोई बीमारी नहीं है वहाँ, है ना। तो वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित है। इस जीवन काल में उनको वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित है ना। तो कभी एक सन्यासी ने अपने प्रवचन में कहा था, बहुत साल पहले की बात है, कि 15 साल अगर आप इस्कॉन में रहे, 15 साल अगर आप इस्कॉन में रहे तो आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। 15 साल वैकुंठ में रहने का मतलब क्या है? कि रोज़ मंगल आरती करना। अगर आप 15 साल आप रोज़ मंगल आरती में अगर आप आते हैं, क्लास में बैठते हैं, भक्तों का संग करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, 16 माला जाप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, 15 साल अगर आपने कर लिए तो आपका वैकुंठ जाना निश्चित। इस जीवन के बाद आप शरीर छोड़ेंगे और वैकुंठ जाएंगे। तो आपने संसार को जीत लिया, तो इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी आप जन्म और मृत्यु से मुक्त हो चुके हैं। इस शरीर को छोड़ना है बस, उसके बाद तो जो है कोई कष्ट ही नहीं है। किसी माता के गर्भ में आपको नहीं आना पड़ेगा। आगे यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि समता में स्थित मन वाले अर्थात कृष्ण भावना भावित लोग जन्म के तथा मृत्यु के बंधन में नहीं है। कोई भी जीव मृत्यु का भीषण कष्ट नहीं भोगना चाहता है, परंतु उसे मृत्यु के सामने पराजित होना पड़ता है। आज के तथाकथित वैज्ञानिक बहुत प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें मृत्यु के सामने झुकना ना पड़े। आज के विज्ञान में बहुत प्रयास हो रहा है ना, परंतु उन्हें मृत्यु के सामने झुकना पड़ता है। उनके पास सभी प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं, परंतु उनके पास कोई भी उपाय नहीं है। उनके पास सभी प्रकार की जीवन सुविधाएं, परंतु उनके पास कोई भी उपाय नहीं है। उन्हें अपना भौतिक शरीर छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। उन्होंने अनेक प्रकार की औषधियों की खोज की है, परंतु उन्हें रोग के कष्ट भोगने पड़ते हैं। फिर मृत्यु के बाद वे किसी माता के गर्भ में नहीं जाना चाहते हैं, परंतु उन्हें अपने कर्मों के अनुसार किसी माता के गर्भ में डाला जाता है। कि संसार में एक जो है बल प्रयोग किया जाता है, हर व्यक्ति के ऊपर बल प्रयोग किया जाता है। फोर्स है हर व्यक्ति के ऊपर, है क्या? कि किसी माता के घर में जाना पड़ेगा। बाय फोर्स आपको किसी माता के घर में डाला जाता है। आपके पास कोई उपाय नहीं है ना। लेकिन उसने जीत लिया है, उसने इस संसार को जीत लिया है। जिसने संसार को जीत लिया है उसको माता के गर्भ में बाय फोर्स नहीं डाला जाएगा। परंतु उन्हें अपने कर्मों के अनुसार किसी माता के गर्भ में डाला जाता है। इस प्रकार वे 4 अवस्थाओं के द्वारा सदैव पराजित होते रहते हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, 4 अवस्थाओं।
और वे 4 अवस्थाएं हैं, जन्म, मृत्यु, बढ़ापा तथा रोग। ये रहस्य तो केवल गीता से ही प्राप्त होता है कि व्यक्ति किस प्रकार जन्म मृत्यु को जीत सकता है। ये मनुष्य जीवन हमें जन्म मृत्यु को जीतने के लिए ही मिला है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ने इसी जीवन में मृत्यु को जीत लिया है। इसका अर्थ है कि उसे मृत्यु के समय कुछ भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से जीत लिया है, तो अब मृत्यु के समय कुछ भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रयास, कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। यदि उसने अपने जीवन काल में सदा श्री कृष्ण का स्मरण किया है तो मृत्यु के समय वो श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाता, बल्कि श्री कृष्ण उसका स्मरण करते हैं तथा उसे अपने परम धाम में ले जाते हैं। अब मृत्यु के समय आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप कृष्ण का स्मरण कैसे करेंगे। मृत्यु के समय कृष्ण आपका स्मरण करेंगे, कृष्ण गारंटी देते हैं। तस्याहम सुलभा पार्थ है अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा। अनन्य चित्त से जो मेरा स्मरण करता है, तस्याहम सुलभा पार्थ है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। तो मृत्यु के समय मैं उसका स्मरण करूंगा। क्यों? जीवन भर आपने कृष्ण का स्मरण किया, तो फिर कृष्ण मृत्यु के समय क्या आपका स्मरण नहीं करेंगे? क्या वो छोड़ देंगे आपको? जीवन भर आपने कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो कृष्ण आपको कैसे छोड़ेंगे मृत्यु के समय? कैसे छोड़ सकते हैं? अगर कृष्ण आपको छोड़ दें तो कृष्ण के समान कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता। कृतज्ञ का मतलब जो क्या दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, एहसान फरामोश या और कोई शब्द है कृतज्ञ, गद्दार। गद्दार तो कृष्ण के समान कोई गद्दार नहीं है। अगर कृष्ण मृत्यु के समय आपको छोड़ दें, आपने पूरा जीवन कृष्ण का स्मरण किया है, तो कृष्ण के समान कोई गद्दार नहीं। अगर कृष्ण आपको मृत्यु के समय छोड़ दें, तो मृत्यु के समय कि आपको चिंता नहीं करना बिल्कुल कि कहाँ मृत्यु होगी, कब मृत्यु होगी, मुझे जो है तैयारी करना है मृत्यु की, कोई जरूरत नहीं है ना। तो कृष्ण उसका स्मरण करते हैं और उसे अपने परम धाम में ले जाते हैं। इस संबंध में विष्णु धर्मोत्तर नामक ग्रंथ में एक श्लोक मिलता है, जितम तेन जितम तेन जितम तेनेति निश्चितम जेवाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षर द्वयम्। इस जीवन काल में आपको केवल हरे कृष्णा बोलना है बस। मृत्यु काल में क्या होगा? आपको विजय प्राप्त हो जाएगी हरे कृष्णा के ऊपर। आपको हरे कृष्णा नहीं बोलना है, हरे कृष्णा आपसे बोलेंगे, हरे कृष्णा आएंगे आपके पास है। हरे कृष्णा का आपको दर्शन होगा तो वो आपसे बोलेंगे, आपको हरे कृष्णा नहीं बोलना, वो आपसे बोलेंगे। क्यों? आपने हरे कृष्ण को जीत लिया है। जीवन काल में आपने हरे कृष्णा करके हरे कृष्ण को जीत लिया है, बस में कर लिया है। मृत्यु काल में हरे कृष्णा आपसे बोलेंगे, है ना। तो जिस व्यक्ति की जिह्वा के अग्र भाग में हरि नाम का सदा उच्चारण होता है, उसके द्वारा निश्चित रूप से श्री कृष्ण पराजित हो चुके हैं। इस श्लोक के अगले शब्द हैं, ये साम में स्थितम मनः, अर्थात जिनका मन समता में स्थित है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि श्री कृष्ण मन के द्वारा समता की बात कह रहे हैं, व्यवहार में समता की बात नहीं कह रहे हैं। पिछले श्लोक में भी श्री कृष्ण ने समदर्शी शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी दृष्टि सब प्राणियों में समान है। जहाँ तक व्यवहार की बात है, हमें ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते तथा चांडाल में अंतर देखना होता है। श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्थापित श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन सभी प्रकार के लोगों को श्री कृष्ण का भक्त बनाने का प्रयास करता है।
परंतु जहाँ तक व्यवहार की बात है, इस आंदोलन में ये विचार किया जाता है कि कौन गाय है, कौन कुत्ता है, कौन ब्राह्मण है तथा कौन चांडाल है। इन सभी का एक प्रकार से सम्मान नहीं हो सकता है। हरे कृष्ण आंदोलन के जितने मंदिर हैं उनमें ये नियम है कि मंदिर में कुत्ते को प्रवेश नहीं है। तो भगवान तो कहते हैं भाई विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और कुत्ते में समान होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में आप नहीं कर सकते समान। कुत्ते को मंदिर में आप प्रवेश नहीं दे सकते हैं, परंतु भक्त कुत्ते को दूर से प्रसाद भोजन खिला सकते हैं। कुत्ते को क्या करो, आप दूर से प्रसाद खिला सकते हो। पिछले श्लोक की व्याख्या में ये बात बताई गई है कि एक कुत्ता श्री चैतन्य का दर्शन करने के लिए उनके निकट चला गया, परंतु ये बात समझने की है कि जिस समय श्री चैतन्य मंदिर में नहीं थे उस समय वो कुत्ता श्री चैतन्य का दर्शन करने गया। कुत्ता मंदिर में नहीं जा सकता। तथा ये भी समझने की बात है कि उस कुत्ते ने श्री चैतन्य का दर्शन दूर से ही किया। श्री चैतन्य ने कुत्ते को अपनी गोद में नहीं बिठाया, छुआ नहीं कुत्ते को। श्री चैतन्य ने उस कुत्ते का स्पर्श नहीं किया, परंतु जहाँ तक मन की बात है ये कहा जा सकता है कि श्री चैतन्य के मन में उस कुत्ते के प्रति भी पूरी दया की भावना थी, तथा उस कुत्ते को भी वैकुंठ की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण यहाँ पर कहा है कि कृष्ण भावना भावित भक्तों का मन सभी के प्रति समान होता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि व्यवहार में भी उनकी उसी प्रकार की क्षमता होती है जिस प्रकार माता अपने सभी पुत्रों के प्रति समान भाव रखती है। परंतु यदि कोई पुत्र अशिष्टता का व्यवहार करता है तो उस पुत्र को शिक्षा देने के लिए माता उसके साथ कठोर व्यवहार करती है। उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित भक्त को विचार करना होता है कि वो किसके प्रति कितनी कोमलता का व्यवहार करे तथा किसके प्रति कितनी कठोरता का व्यवहार करे। इस युद्ध में भी श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस समय अर्जुन को कौरवों के प्रति अत्यंत कठोरता का व्यवहार करना चाहिए ताकि वे समझ सकें कि उन्होंने निर्दोष पांडवों के प्रति जो न्याय किया है उसका क्या फल होता है। तो युद्ध करने की तो भगवान कह रहे हैं, जबकि समता की भी बात कर रहे हैं भगवान, और युद्ध को भी भगवान प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो ये गीता का जो उपदेश है इतना गहरा है जिसमें भगवान समता की भी बात कर रहे हैं और युद्ध सासा युद्ध करने का भी आदेश दे रहे हैं, युद्ध भी करो। तो इसमें मतलब काफ़ी गहराई से हमें समझना पड़ेगा कि आप समता में भी स्थित हैं और आप युद्ध भी कर रहे हैं, हत्या भी कर रहे हैं, है ना। तो ये सब बातें जो है इसमें तो काफ़ी है, तो इतना समय नहीं हमारे पास पूरा पढ़ने का। हमने कुछ इसमें से पढ़ करके सुनाया आपको। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, है? हाँ, ब्रह्म कौन है, इनका प्रश्न है कि ब्रह्म कौन है। ब्रह्म परम सत्य को जो है 3 नामों से पुकारा जाता है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्म जो है जब परम सत्य को आप दूर से अनुभव करते हैं तो वो ब्रह्म एक प्रकाश के रूप में दिखाई पड़ता है। ब्रह्म एक चेतन शक्ति है, प्रकाश है जो सर्वत्र व्याप्त है, तो वो ब्रह्म कहलाता है। जब आप परम सत्य को और निकट से देखते हैं तो वो परमात्मा के रूप में अनुभव होता है। हृदय में परमात्मा है, प्रत्येक शरीर में जीवात्मा के साथ परमात्मा रहते हैं। तो परमात्मा का अनुभव होना ये और निकट है। परम सत्य के आप निकट आए तो आपको परमात्मा की अनुभूति होती है। तो ब्रह्म की अनुभूति के साथ साथ परमात्मा की अनुभूति होती है कि परम सत्य परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है। फिर आप परम सत्य के और निकट आते हैं तो भगवान के रूप में अनुभूति होती है, भगवान जो वैकुंठ में रहते हैं। तो वैकुंठ में रहने वाले भगवान
वही अपना विस्तार करते परमात्मा के रूप में। तो वैकुंठ में जो रहने वाले भगवान हैं, अगर आप इनका अनुभव कर लेते हैं तो आप परमात्मा को भी समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का ही विस्तार परमात्मा सबके हृदय में है। और ब्रह्म को भी समझ सकते हैं कि उनका ही चेतन जो शक्ति है वो सब जगह व्याप्त है। तो ब्रह्म जो है एक चेतन शक्ति है जो सब जगह व्याप्त है, और परमात्मा जो है सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है, और भगवान वैकुंठ में रहते हैं। तो वैकुंठ में रहने वाले भगवान को जो है जो व्यक्ति जान लेता है तो परम सत्य के बहुत निकट होता है। जैसे सूर्य को आप 3 प्रकार से आपको ज्ञान होता है सूर्य का। तो एक ज्ञान तो होता है कि जैसे आप यहाँ कमरे में बैठे हैं और बाहर धूप आप देख रहे हैं, तो यही सूर्य का ज्ञान है कि देखो बाहर प्रकाश है, तो ये जो है सूर्य का आपको ज्ञान हुआ। लेकिन जब आप कमरे से बाहर निकलते हैं और खुले आकाश को देखते हैं तो सूर्यमंडल दिखाई पड़ता है। तो सूर्यमंडल को जब आप देखते हैं तो आपको सूर्य का ज्ञान ज़्यादा हुआ। तो समय जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, उसका ज्ञान तो आपको अपने आप हो गया। तो सूर्यमंडल को जान करके आप सूर्यमंडल को भी जानते हैं और सूर्य के प्रकाश को भी जानते हैं, है ना। तो सूर्य का ज़्यादा ज्ञान हुआ। और फिर इसके आगे अगर आप सूर्य मंडल में जाएं तो आप देखेंगे सूर्य का रथ है, उनके 7 घोड़े हैं, अरुण नाम का सारथी है, और मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य का रथ चल रहा है। तो आप सब कुछ देखेंगे और सूर्य देवता को भी देखेंगे, तो आपने और ज़्यादा सूर्य को जान लिया। तो समय आप सूर्य देवता को भी आप देख लेते हैं, सूर्य मंडल भी देख लेते हैं, सूर्य का प्रकाश भी देख लेते हैं, तो आपको तीनों का ज्ञान हो जाता है। तो वो पूरा ज्ञान है। सूर्य का पूरा ज्ञान कहाँ होता है? आप सूर्य के निकट जाएं, सूर्य का रथ देखेंगे, सूर्य देवता को देखेंगे और सूर्य का मंडल देखेंगे, सूर्य का प्रकाश देखेंगे, तो सब कुछ। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बैठा हूँ और मैं सूर्य का प्रकाश देख रहा हूँ और मैंने कभी बाहर कमरे के बाहर गया ही नहीं, तो मैं क्या कहूँगा? भाई यही है सूर्य। क्या जो बाहर प्रकाश दिखाई दे रहा है बस इतना ही सूर्य है। तो मैं सूर्यमंडल को नहीं जानता और सूर्य देवता को भी नहीं जानता। लेकिन अगर मैं बाहर निकल जाऊं, आकाश खुला देखूं, तो मैंने सूर्य प्रकाश को भी जान लिया और सूर्यमंडल को भी जान लिया, तो कुछ ज़्यादा ज्ञान हो गया सूर्य का। उसी प्रकार से आप परम सत्य को एक ब्रह्म के रूप में अगर अनुभव करते हैं कि चेतन शक्ति है, हर जगह व्याप्त है, तो वो परम सत्य का आपको ज्ञान हुआ। लेकिन ये पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप। लेकिन ज़्यादा ज्ञान परम सत्य का, तो आप परमात्मा है, सब प्राणियों के हृदय में परमात्मा है, तो आपको परम सत्य का ज़्यादा ज्ञान हुआ। तो ब्रह्म का ज्ञान तो आपको हो ही गया कि चेतन शक्ति सब जगह व्याप्त है, लेकिन विशेष ज्ञान क्या है? परमात्मा है हृदय में। जैसे सूर्य मंडल का ज्ञान हुआ, तो सूर्य का प्रकाश अपने आप आप जान गए सूर्य मंडल को जानने से। लेकिन अगर वैकुंठ के भगवान को आपने जान लिया, वैकुंठ में भगवान रहते हैं, है ना, तो वो आप परमात्मा को भी आप जान लेते हैं और ब्रह्म को भी जान लेते हैं। तो भगवान को जो व्यक्ति जान लेता है तो परमात्मा को, जो व्यक्ति भगवान को जान लेता है तो वो परमात्मा को भी जान लेता है और ब्रह्म को भी जान लेता है, अपने आप जान लेता है ना। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरनिताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव, श्रील प्रभुपाद की जय हो।